हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको 3-4 बार आपको रिवाइज अच्छे से करना है, जिससे कि ये सारी चीजें आपको 2-3 बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए बहुत लोगों का डाउट होता है कि देखिए आंसर अगर हम लिख रहे हैं तो एक पेज में आंसर दें, यानी एक पेज में आंसर लिखें, या 2-4 लाइनें लिखें, या 2 पेज आंसर लिखें। यानी आंसर कितना होना चाहिए जो कि सफिशियंट हो और आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाए। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसी के बारे में उदाहरण के माध्यम से। देखिए ये क्वेश्चन है समस्थानिक और समभारिक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आ गया, तो आपको देखिए सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा, यानी वे परमाणु परिभाषा के बारे में, यानी इसकी आपके क्या लिखना है, परिभाषा आप लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है। उदाहरण आपको बस दे दीजिए, इसके अतिरिक्त इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको थोड़ा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखा हुआ है, इस वजह से। ठीक है। और हमने समझाने के लिए सारी चीजें इसमें ऐड की हुई है। ठीक है। फिर देखिए अब आपको लिखना है आइसोबार यानी समभारिक। पहले हमने समस्थानिक के बारे में बता दिया, अब हमें क्या लिखना है, समभारिक। तो आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा देना है। परिभाषा लिखने के बाद आपको बस उदाहरण दे देना है। ठीक है। यानी जैसे एक उदाहरण हो गया आर्गन 40, कैल्शियम 40। ठीक है। इसका भी हमने दोनों उदाहरण दे दिए, बस इसके अतिरिक्त आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमने देखिए आपको समझाने के लिए अतिरिक्त दी हुई है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है, यानी यानी प्रश्न का उत्तर हमें कितनी लाइन में देना है या पेज में लिखना है, कैसे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर उनको आप चाहे जितना कोशिश कर लें वो एक पेज पर ही जाएंगे, यानी एक पेज आपको पूरा लगेगा, तभी आप उसका आंसर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप एक पेज में कहो दो दो आंसर दे दें, यानी 3 भी उत्तर आप लिख सकते हैं एक पेज पर। ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन फैक्चुअल है, यानी केवल देखिए उसमें फैक्ट पूछा जा रहा है, तो आप देखिए 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी 3 आंसर दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा उसमें ज्यादा लिखना होगा, तब भी आपको 3 या 4 लाइनें लिख देनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर आप ज्यादा सोचे कि इसमें लिख दें, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में ही देना होता है, यानी शॉर्ट में लिखना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आप सोचिए कि उसमें आप पूरा 2 पेज लिख दें, तो देखिए आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आपको नंबर 2 ही दिए जाएंगे। आप कोई बकवास चीजें लिखेंगे तो काट दिया जाएगा। इसमें कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है, तो आपको जो पूछा जाए प्रश्न में उसको ही आपको लिखना है। क्वेश्चन का आंसर सटीक देना है आपको, कुछ भी इधर उधर की चीजें इसमें नहीं चलती हैं। देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि आपका देखिए 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर या तो फिर 2 घंटे का पेपर। तो अगर 1 घंटे का जो पेपर है उसमें 18 प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न आप तभी लिख पाएंगे जब आप सबका आंसर सटीक और शुद्ध आंसर लिखेंगे और शॉर्ट में, तभी जाकर ये सारी चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। नहीं तो अगर आप बड़ा सोचे कि लिख दें बहुत सारी चीजें, तो आपका समय ज्यादा चला जाएगा, आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। ठीक है। और देखिए 2 घंटे का जो पेपर होता है, 2 घंटे वाले पेपर में भी देखिए 40 प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्नों को आपको केवल 2 घंटे में करना है। तो आपके आंसर ऐसे होने चाहिए कि आप 2 लाइन 3 लाइन, बस ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब अंततः मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपको आंसर सटीक देना है बस। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं उनको हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो टॉप 20 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। देखिए इसमें हम केवल आपको ये सारे क्वेश्चन बताएंगे 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से किताब से आप तैयार कर सकते हैं, नहीं तो देखिए इनका हम पीडीएफ, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है। यानी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक मिलेगा आपको, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। और इसमें किताबी भाषा बिल्कुल हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो आप पीडीएफ से पढ़िए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब चलिए
अगले क्वेश्चन को समझते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए, यानी उदाहरण सहित समझाना है। 2021, 2020 और 19 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका प्रयोग समझाइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। 7th क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फसल चक्र क्या होता है, यानी फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र के सिद्धांत बताइए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है कि देखिए काफी बड़ा है, तो आपको इसमें पहले फसल चक्र के बारे में संक्षेप में परिभाषा लिखनी है, छोटी सी परिभाषा देनी है, फिर उसके बारे में आपको यानी उसके सिद्धांत के बारे में 2-3 लाइनें और लिखनी है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें अगर 1 पेज हो सकता है, लेकिन कम भी आप लिख सकते हैं तभी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। ये भी देखिए क्वेश्चन है, अगर आप इसको लिखेंगे तो 1 पेज पर ही आएगा, लेकिन देखिए शॉर्ट में भी हो सकता है। बस दिक्कत ये होती है आप लोगों को देखिए जब याद नहीं होता है तो क्वेश्चन में कुछ भी बना बना कर जब लिखते हैं अपने हिसाब से, तब क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अगर जिसका उत्तर आपको पता है, देखिए उसमें आपकी कॉपी ज्यादा भरेगी नहीं, आपके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। कंकाल तंत्र की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य के भोजन यानी मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए, संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें, यानी इसके पदों का विवरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वालामुखी क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों के बारे में लिखिए, यानी इसके क्या करना है, कार्यों के बारे में लिखना है। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव बताइए, यानी ध्वनि प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव को लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इन 20 प्रश्नों को आपको जरूर तैयार कर लेना है। कुछ और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।